दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले झांझिया ग्राम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हो राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष स्वयंसेवी शिविर जो है ग्राम पंचायत के संयुक्त माध्यम से होने जा रहा है और यह जो कैंप है जगत कॉलेज की ओर से आया है 6 दिन का। तो दर्शकों, हमारे साथ में इस ग्राम के सरपंच भी है और यहाँ के टीचर स्टाफ और जो जगत कॉलेज के बच्चे हैं वह भी मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि एनएसएस कैंप का उद्देश्य क्या है और इसके जरिए क्या क्या समाज में जो है संदेश जाता है और इसके पीछे की वजह क्या रहती है। क्या नाम है? मैं अरुण युवराज बिसेर, ग्राम पंचायत सरपंच झांझिया। सबसे पहले तो आप पत्रकार महोदय है तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पे 50 साल का सप्ताह का समापन है। 50 साल हमारे यहाँ सप्ताह को हुए और इस उपलक्ष्य में हमने जगत कॉलेज से विनंती की है कि भी सप्ताह में जो विषय होता है, आध्यात्मिक विषय होता है, उसके साथ साथ में स्वच्छता का विषय होना चाहिए। और इस नज़र से हमने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किए। प्राचार्य महोदय से मिले, शिक्षक लोगों से मिले और उन्हें हमारा मान रखते हुए ये कार्यक्रम का उन्होंने यहाँ पर आयोजन किए। यहाँ की जो हमारे यहाँ की स्थिति थी, पहले हमारे यहाँ शौचालय नहीं थे, अब शौचालय सार्वजनिक शौचालय बनाए। उन्होंने जिस तरह से सारी चीज़ें देखे और उस हिसाब से हमारे गांव को उन्होंने सिलेक्ट किए। इसीलिए प्राचार्य महोदय तथा यहाँ पर जो जितने भी सहयोगी है और मेरे युवा साथी है, इनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये 6 दिन में हमारे गांव को एक प्रेरणा दे के जाएंगे। ऐसे प्रेरणा कैसे देना चाहिए इन्होंने आज 2 दिन में दिखा दी है। और इसी तरह से हमारे गाँव के सभी नागरिकों को प्रेरणा मिलना चाहिए। और इन जो बच्चे हैं ये स्वयं संघ के राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के माध्यम से जो हमारे स्वयं सेवक है वो हमारे गांव के लिए प्रेरणा स्थान बने, इतना ही अपेक्षा रखते हुए आपको विनंती करता हूं कि भी हमारे गांव में जहां पे पॉलीथीन गिरी हुई है ये पॉलीथीन मुक्त गांव भी करना है। तो ये जिस तरह से कार्य करे वो स्तुति पात्र है और ऐसे ही कार्य करते रहे, ऐसा मैं संबोधित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एनएसएस की शुरुआत होती है तो संत गाडगे बाबा वैसे ही संत तुकडोजी महाराज इनके विचारधाराओं से शुरुआत होती है। और इस एनएसएस के जरिए जो है गांव में संदेश भी दिया जाता है, जन जागृति भी की जाती है और विगत 6 दिनों तक के जो है समाज के अंदर एक अभियान भी चलाया जाता है जन जागृति का। तो दर्शकों, हमारे साथ में टीचर स्टाफ भी मौजूद है, उनके भी जानेंगे क्या बताना चाहूँगे सर। जैसे कि अभी एनएसएस का कैंप है झांझिया ग्राम में आया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर अंतर्गत जगत कला वाणिज्य व इंदिराबेन हरिभाई पटेल विज्ञान महाविद्यालय गोरेगाव तसेच ग्रामपंचायत झांझिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा 6 दिवसीय विशेष श्रमसंस्कार शिबिर आयोजित करण्यात आलेला आहे। 1996 पासून आमचे महाविद्यालय विद्यापीठाच्या या स्वयंसेवा योजनेमध्ये सहभागी झालेला आहे आणि परिसरातील प्रत्येक गावाची निवड करून प्रत्येक वर्षी आम्ही हा शिबिर आयोजित करीत असतो। ग्राम झांझियाचे सरपंच माननीय अरुणभाऊ बिसेन यांचा उत्साह बघता आणि यांच्या शाळेची आणि गावाची व्यवस्था बघता महाविद्यालयाने या गावाची निवड केली आणि आमचं हे 50 विद्यार्थ्यांचं पथक या ठिकाणी प्रायोजित केलेलं आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही विद्यार्थ्यांना उत्साहित करून त्यांची स्वयंसेवा ह्या गावाला देऊ इच्छितो आणि गावाला सुद्धा चांगले संस्कार घडावेत या दृष्टिकोनातून इथे जो सप्ताह चाललेला आहे, भागवत सप्ताह चाललेला आहे, त्याचा उपयोग आमचे विद्यार्थी घेतील आणि आमचे प्रोत्साहित झालेले विद्यार्थी श्रमसंस्कार कसे ठेवावे त्याच्याबद्दल गावाचे लोक अनुभव घेतील अशी अपेक्षा आहे। आणि ह्या 6 दिवसा शिबिरानंतर किंवा ह्या शिबिरामध्ये ह्या शिबिराचा मुख्य उद्देश जो आहे की डिजिटल साक्षरतेकरिता युवा शक्ती, तर आमचे ही युवा जे स्वयंसेवी आणि स्वयंसेविका आहेत हे एक दिवस गावात प्रत्येक लोकांना डिजिटल साक्षरता करण्यासाठी प्रयत्न करतील, त्या सर्वेक्षण करतील आणि ज्या प्रकारे प्रत्येक कार्य करण्यासाठी प्रत्येक फायदा योजनेचा फायदा घेण्यासाठी ॲपची गरज पडते, ती ॲप कसे चालवावेत, ॲपचा कसा उपयोग करावा आणि आपण शासनाचा फायदा कसा करून घ्यावा, तसेच शिक्षण क्षेत्रात सुद्धा ह्या डिजिटल साक्षरतेचा उपयोग कसा करून घ्यावा याची माहिती आमचे विद्यार्थी ह्या गावातील नागरिकांना प्रायोजित करतील अशी अपेक्षा आहे आणि असे मी आश्वासन देतो। एवढेच मी आपले 2 शब्द सांगू इच्छितो। क्या बताऊंगे मैडम, काफ़ी सारी यहाँ पे बच्चियाँ भी है, बच्चे भी है और देखा जाए तो लड़के का सहभाग ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, लड़कियों का सहभाग ज़्यादा है और वो काम भी अच्छे से करते हैं।
लड़के भी करते हैं, लेकिन लड़कियां भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जो काम हो रहा है यहाँ पे अभी आज साफ सफाई में कुछ काम होंगे और कुछ प्रोग्राम होंगे कैंप में, जैसे उद्बोधन है गाँव वालों को, कुछ अलग अलग विषय पर मार्गदर्शन, रात में सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से उद्बोधन करेंगे। और ये सब में बच्चे हमारे उत्साह से पार्ट ले रहे हैं। गाँव वालों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरवचंद्र प्रकाश घोड़ेश्वर है। हम जगत कॉलेज गोरेगांव की ओर से आए हैं। हमारे कॉलेज में हर साल ही एनएसएस का कैंप आयोजित किया जाता है और अलग अलग तालुके में के अलग अलग गांव चुन के अलग अलग गांव में शिविर लिया जाता है। ये शिविर लेने का मतलब कि गांव के लोगों में एक अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन है, उसके बाद में डिजिटल साक्षरता है। इस बार हमारे कैंप का उद्देश्य है कि हम झांझिया में आए हैं तो झांझिया के गाँववासियों को डिजिटल साक्षरता यानी उनको साक्षर बनाने की, उनको डिजिटली जो ऐप है, जैसा अपन खेती में काम वगैरह करते हैं, जो जैसा खेती में अपन अभी नया निकला है ईपिक वगैरह, वो ईपिक वगैरह जैसा किसी किसान भाइयों को नहीं आता, उनको हम पढ़ाएंगे। हमारे गांव में जैसा यानी झांझिया में अभी कैंप लगा है एनएसएस का, इधर गांव में रोजगार हमी का काम चालू है, उन्हें जाके हम बताएंगे कि डिजिटली हम जो सेवा जो प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट की ओर से उसका यानी हमारे को वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। उसके बाद में जैसा वो ईपिक है वो हमारा अगर किया नहीं रहा, जैसा 7/12 किया नहीं रहा, तो उससे हमारा ऑनलाइन 7/12 नहीं निकलता। और जो अभी गवर्नमेंट ने सोसाइटी में वो जो बोनस मिलता है यानी 1 हेक्टेयर पे 20,000 रुपीज़ जो अपने को बोनस मिल रहा है, वो किसी किसान भाइयों को नहीं मिलता। तो हमें उनको बताना है कि अपने को यानी खसरा वगैरह भरना चाहिए, अपने को उनको आना चाहिए कि कैसे भरते हैं और वो अच्छी तरीके से भरना चाहिए। उसके बाद हमारे कैंप में डेली प्रोग्राम होते हैं। हमारा 5 बजे जागर होता है यानी हमें 5 बजे वेकअप होना पड़ता है। उसके बाद में 6 से 6:30 बजे हमारा व्यायाम योगा वगैरह होता है। उसके बाद में हम 8 बजे से 11 बजे हमारा श्रमदान के लिए निकलते हैं। श्रमदान मतलब हम यहाँ के सब स्वयंसेवी जो लोग हैं, स्वयंसेवी जो विद्यार्थी है, वो गांव में जाके गांव की स्वच्छता करते हैं। देखिए दर्शकों, आपने देखा विगत 6 दिन का कैंप रहता है और इस कैंप में सुबह के 5 बजे से लेके पूरी जो है प्रक्रिया शुरू होती है। 5 बजे उठते हैं बच्चे, उसके बाद में जो उनका रूटीन रहता है ग्रुप डिवाइस करने के बाद में उन्हें अलग अलग जो है काम दिया जाता है गांव में किस तरीके से श्रमदान करना है। यहाँ पे कई सारे स्वयं सेविका यहाँ पे मौजूद है जगत कॉलेज के, और 6 दिन के कैंप में इस गांव को किस तरीके से सुधारा जाए और किस तरीके से इस गांव में जन जागृति पर संदेश दिया जाए, ऐसा एनएसएस कैंप का उद्देश्य है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।